मुश्किलों की करते हैं क्योंकि बाढ़ और बारिश के हालात कई राज्यों में बने हुए हैं। गुजरात में तो बहुत ज्यादा बारिश और उसके बाद जिस तरह का जल जमाव शहरों में और बाढ़ के हालात आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में बहुत ज्यादा समस्याएं सामने दिख रही हैं। सबसे बुरी हालत गुजरात की है। गुजरात के 6 जिले डूबे हुए हैं। अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी, नर्मदा, डांग, इन सभी जगहों पर आम लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। इतना समझ लीजिए कि 3 दिनों में इस सीजन की 1/3 बारिश हो गई। 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 700 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। खतरे की बात यह है कि आने वाले 2 दिनों में इन इलाकों में और भी जोरदार बारिश की चेतावनी है। रेड अलर्ट जारी हो चुका है। इस सब में सोचने की बात यह है कि क्या बारिश का पैटर्न, कहां कितनी बारिश होगी, इसका पूरा गणित बदल चुका है। कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिससे बाढ़ की नौबत आ जाती है और कहीं बारिश पहले से भी कम होती जा रही है। तीन दिन की बारिश में गुजरात बह रहा है। नदियां विकराल हो गई, धाराएं प्रचंड। सैलाब के सामने क्या सड़क, क्या शहर, क्या गांव, क्या रेल की पटरियां, सब डूब रही हैं, बह रही हैं। जमीन पर बोट से लेकर आसमान में चॉपर तक के जरिए एक एक की जान बचाने के लिए रेस्क्यू फोर्स मशक्कत कर रही है। 3 दिन के अंदर पूरे सीजन की 1/3 बारिश हो चुकी है। इस बारिश ने गुजरात में 60 से ज्यादा लोगों की जान ली है। बाढ़ में रेल की पटरियां बह गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, घर, बाजार, शहर, दुकानें, सब कुछ बाढ़ में डूबी हुई। बारिश का ये कहर गुजरात के अहमदाबाद, नवसारी, वलसाड, डांग, छोटा उदयपुर समेत 6 जिलों के ऊपर टूट पड़ा है। 6 जिले डूबे हुए हैं। 9 जिलों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बड़े शहरों में सबसे ज्यादा मुसीबत अहमदाबाद में हुई है। में हुई भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है श्यामल चौराहे के पास और यहाँ पे ये सोमेश्वर बिल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट में रखी हुई गाड़ी थी उसकी क्या हालत हुई है। पूरा जो बेसमेंट है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पे पार्क की गई थी वो गाड़ियां कुछ इस तरीके से पानी में तैर रही है। इस वक्त ये दृश्य अहमदाबाद शहर के है। यहाँ पे शहर के अंदर ही इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा का पूरा बेसमेंट जो है वो यहाँ पे पानी से लबालब भरा हुआ है। पानी में तैरती कार अहमदाबाद में मुसीबत के हालात का नमूना भर है। यहाँ लोगों के घरों में सैलाब घुसा है। अहमदाबाद की एक सोसाइटी का है जहां पे आप देख सकते हैं कि घर के अंदर पानी आ चुका है और जिसके चलते जो पूरा सामान है वो बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सोफा है वो यहाँ पे पानी के अंदर है। साथ ही ये टीवी कैबिनेट है वो भी पानी के अंदर है और यहाँ तक कि बाहर पूरा एक सीढ़ी बना दी गई है घर के अंदर आने के लिए, ताकि घर के अंदर जो पानी है वो ना आए। सभी घरों के अंदर, सभी कमरों के अंदर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। 4 घंटे के अंदर अगर 3.5 इंच बारिश हो जाए तो किसी भी शहर का यह हाल हो सकता है। अहमदाबाद समेत गुजरात में 388 सड़कों पर आवाजाही बंद हो चुकी है। आज भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और कई इंपॉर्टेंट जो रास्ते हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। मेरे ठीक पीछे ये परिमल अंडरपास है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी भारी पानी जमा हुआ है, जिसके चलते ये पूरी जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है। आज सोमवार का दिन है तो आज लोग अपने घरों से निकले हैं कामकाज के लिए, लेकिन ज्यादातर सड़कें इस तरीके से पानी में डूबी हुई है जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में वैसे तो 3 घंटे में औसतन 114 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में 240 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हो गई। हालात ये हैं कि वलसाड में औरंगा नदी तो नवसारी में कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बाढ़ में डूबे इलाकों में रेस्क्यू जारी है। 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन खतरे की बात यह है कि गुजरात के ऊपर आसमानी आफत का यह सिलसिला अभी 2-3 दिन और जारी रहने की आशंका है।
ये सीजन में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है गुजरात रीजन में। इस सीजन में कोई भी जगह देखो, छोटा उदयपुर में ज़्यादा रेन हुआ, बाढ़ का स्थिति बना। और ये जो गुजरात के लिए हम लोग जो है रेड ऑरेंज कलर जो है, पर्टिकुलरली गुजरात रीजन हम लोग 11, 12, 13 रख रहे हैं, और कच्छ के लिए, सौराष्ट्र एंड कच्छ के लिए 13, 14 रखे हैं। गुजरात में बाढ़ का यह संकट इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी 2 दिन में बारिश में ये हाल है। नर्मदा जिले में तो रेलवे ट्रैक तक बह गया है। ऐसे में जब रेड और ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से बारिश होगी तो क्या हालात होंगे, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या पहले के मुकाबले अब ज्यादा बारिश हो रही है या बात कुछ और है? क्लाइमेट चेंज का कितना असर देखने को मिल रहा है और क्या प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? वैसे अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पिछले 100 सालों में आप पाएंगे कि जो औसत बारिश है वो तो कम हुई है। हम आपको पिछले 121 साल में हुई बारिश का आंकड़ा दिखाते हैं। 1900 से 2021 के बीच हुई बारिश के 10 साल का चालू औसत वाला आंकड़ा देखें तो 1960 के दशक में ये करीब 1133 मिलीमीटर होता था। इसी तरह अगर इसे 2021 के आंकड़े से तुलना करें तो पता चलता है कि अब ये सिर्फ 1110 मिलीमीटर रह गया है और 1900 से 1960 के दशक के आंकड़ों से 23 मिलीमीटर कम ही है। इस लिहाज से आज जब गुजरात में या महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में हम 1-2 दिनों में बारिश के बाद भयानक हालात देखते हैं तो फिर सवाल उठता है कि अगर साल भर के पैमाने पर बारिश का आंकड़ा घटता जा रहा है तो बाढ़ के हालात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? 1961 से 2010 के बीच हुई पूरी बरसात की तुलना अगर 1971 से 2020 के बीच हुई बरसात के आंकड़े से करें तो पता चलता है कि पहले 1176.9 मिलीमीटर सालाना बारिश होती थी, अब 1160.1 मिलीमीटर सालाना बारिश रह गई है। इसी तरह दक्षिणी पश्चिमी मानसून में पहले 880.6 मिलीमीटर बारिश हुआ करती थी, जो अब घटकर 868.6 मिलीमीटर बची है। इतना ही नहीं, प्री मानसून बारिश में भी कमी आई है। पहले 131.7 मिलीमीटर प्री मानसून बारिश होती थी, जो अब घटकर 130.6 मिलीमीटर रह गई है। मानसून गुजरने के बाद पोस्ट मानसून भी 123.8 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो अब घटकर 121 मिलीमीटर रह गई है। वैसे ही सर्दियों में 40.8 मिलीमीटर जो बारिश हुआ करती थी वो अब 39.8 मिलीमीटर तक बच गई है। भारतीय मौसम विभाग और वर्ल्ड बैंक के इन आंकड़ों से साफ है कि पिछले 100 साल में बारिश बढ़ी नहीं, कम हुई है। लेकिन फर्क यह है कि अब कम समय में तेज बरसात हो जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि बाढ़ आती है। कई जगहों पर लोगों की जान तक पर इस बारिश की वजह से बनाती है।